नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद ही खास वीडियो में। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा फल जिसे खाते ही आपके शरीर की सारी नसें खुल जाएंगी। तंत्र शास्त्र में इस जड़ी बूटी को हीरा मोती से भी बढ़कर बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसे खाते ही पुरुषों में उत्तेजना काफी हद तक बढ़ जाती है, नपुंसकता खत्म हो जाती है। मिल जाए तो इसे छोड़ना मत, महाधनी बन जाओगे। घर में इतना धन बरसेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि मात्र इस पौधे के फल से आप धनी हो जाओगे। मित्रों, एक ऐसा फल जिसे देखकर ज्यादातर लोग मुंह फेर लेते हैं या उसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, आयुर्वेद में उसे अमृत का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही गुमनाम फल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कचरी, जिसे बचपन में ढूंढकर हम खूब खाया करते थे। ये बचपन का हमारा सबसे मीठा फल होता है। आज का वीडियो देखने के बाद आप इसे रास्ते में पड़ा हुआ भी देख लेंगे ना, तो आप उसे संभाल कर घर ले आएंगे। चलिए अब जानते हैं इसके पीछे का सच। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कचरी का पौधा लेकर आया हूँ, जो इंद्राणी प्रजाति का पौधा है और यह कक्कड़ी प्रजाति का पौधा भी है। लेकिन कक्कड़ी मीठा होता है और यह कचरी बहुत ही कड़वा होता है। जब वह कच्चा होता है और पक जाने के बाद खट्टा मीठा होता है। लेकिन इसे ग्रामीण क्षेत्र या शहरी लोग खाते नहीं हैं, क्योंकि उनको इस फल के बारे में नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जादुई आयुर्वेदिक औषधि है। यह देखिए दोस्तों, यह कचरी का फल है, यानी इंद्राणी का फल। यह इंद्राणी तो नहीं है, लेकिन इंद्राणी प्रजाति का फल है और इसका नाम कचरी है। दोस्तों, इंद्राणी के करीबन 3-4 प्रजाति होते हैं, जिसमें से एक लाल इंद्राणी होता है, वह एक पीला इंद्राणी होता है और एक हरा इंद्राणी होता है। उसमें भी दोस्तों 2 प्रकार के इंद्राणी होते हैं, एक कांटेदार होता है और एक बिना कांटों का होता है। तो दोस्तों, मैं जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये फल राजस्थान में अधिकतर पाया जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में भारत के पूरे हिस्से में यह पौधा अपने आप उत्पन्न होता है। आज की पीढ़ी इस फल को भूल चुकी है, लेकिन हमारे आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में इसे मृगाक्षी या फिर इंद्रवारुणी प्रजाति का माना गया है। रेगिस्तानी इलाकों, खासकर राजस्थान में इसे सुखाकर साल भर के लिए रख लिया जाता है और इसकी चटनी या सब्जी बड्ढे चाव से खाई जाती है। मारवाड़ के खान पान में तो कचरी के बिना कई पारंपरिक व्यंजन अधूरे माने जाते हैं। जो लोग इसे सिर्फ एक जंगली फल समझते हैं, उन्हें यह जानकर हैरानी होगी कि यह तरबूज के ही खानदान का है। बस इसके गुण उनसे कहीं ज्यादा तीखे और असरदार होते हैं। ये जंगल झाड़ियों के बीच उगता है और कई लोग तो इसका सेवन भी करते हैं और इसकी सब्जी भी बनाते हैं। लेकिन कई लोग इसे पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इसके फायदे के बारे में नहीं पता है, तो वह लोग इसे नहीं खाते हैं और न ही पसंद करते हैं। तो आओ चले दोस्तों, अभी इस फल को हम देखें कि कहाँ कहाँ उगता है और इसके क्या फायदे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके फायदा जानने से पहले आप इस फल को पहचान लीजिए। यह फल जो है कम से कम गेंद बराबर तक होता है, या फिर एक लड्डू के साइज तक, या इससे बड़ा भी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस पौधे को और इसकी बेल को पहचान चुके होंगे, क्योंकि यह भी एक बेलनुमा पौधा है जो कि जमीन में फैलकर बेल की तरह होता है। और दोस्तों, इंद्राणी यानी कचरी को बीज से फाड़ने के बाद इस तरह से इसके अंदर बीज होता है, ये देख लीजिए। तो अब दोस्तों, अब हम इसके फायदे के बारे में जानें कि ये कचरी हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। इसके फूल पीले इस तरह से होते हैं और तना में कांटे होते हैं जो कि छूने में चुभते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस पौधे को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदे के बारे में जाने कि यह इंद्राणी यानी कचरी हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। अब हम वीडियो में इसके फायदे बताते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, फायदा नंबर 1 है कि अगर किसी के कान में दर्द होता हो तो कचरी के बीजों को कड़वा तेल यानी सरसों के तेल में पकाकर कानों में 2-2 बूंद डालने से कान का दर्द कुछ ही समय में ठीक हो जाता है। इतना फायदेमंद होता है यह कचरी। दोस्तों, इसके और भी फायदे हैं, जैसे मान लो किसी के बाल झड़ते हैं या उखड़ते हो, तो इस तरह से इस कचरी के बीजों को लेकर तिल के तेल में पकाकर उस तेल को बालों में लगाने से बाल का झड़ना रुक जाता है। इतना फायदेमंद होता है यह कचहरी का पौधा, स्टियोर इसके फल। दोस्तों, ये कचहरी भले ही खाने में कड़वा लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक और औषधीय गुण समाये हुए हैं। ये इतना तेज फिसलता, मतलब इसमें चिकनाहट है कि इसके चिपचिपे और फिसलन से पता चलता है कि इसके अंदर कैल्शियम अधिक मात्रा में है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर इस कचरी को धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाकर रख लिया जाए और इसका सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन किया जाए, तो धातु रोग नष्ट होता है, क्योंकि इस फल के अंदर बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है। इससे यह साबित होता है कि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक है। तो अगर मान लो किसी को धातु क्षीणता है, धातु की कमजोरी है,
तो इस फल को कतरा कतरा यानी टुकड़ा टुकड़ा काट कर धूप में सुखाकर और पीसकर पाउडर बनाकर सुबह शाम एक एक चम्मच शहद के साथ खाने से और एक पाव दूध पीने से धातु रोग नष्ट होता है। ये इतना फायदेमंद है दोस्तों। ये कचरी दोस्तों, हकीकत तो यह है, इसे हम सच में कचरा समझकर फेंक देते हैं और इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए शायद इसे कचरी नाम से जाना जाता है। लेकिन यह बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से भरा हुआ है। जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके फायदे भी जानते हैं, तो वह लोग इसे औषधि समझते हैं, दवा समझते हैं, और जो लोग इसे कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तो वह लोग इसे कचरा ही समझते हैं। मैंने आपको यह बताया कि अगर इस कचरी को सुखाकर पाउडर बनाकर आप डब्बे में रख लेते हैं तो सुबह शाम एक एक चम्मच इसका सेवन करने से पेट साफ होता है, खुलकर टॉयलेट होगा। दोस्तों, ये डायबिटीज शुगर को भी कंट्रोल करती है। अगर कोई कचरी का टुकड़े टुकड़े काट कर और धूप में सुखाकर पाउडर बनाकर डब्बा में रख ले और सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन करें तो आपके शरीर का बल बढ़ेगा, खून साफ होगा और शुगर बीमारी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। आज के समय में गलत खान पान की वजह से खून में खराबी आना और चेहरे पर कील मुहासे, दांत ख्याज या एक्जिमा होना बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में कचरी एक बेहतरीन ब्लड प्योरीफायर मतलब खून साफ करने वाली दवा का काम करती है। अगर इसके ताजे फल के रस को हल्के हाथों से दांत या खुजली वाली जगह पर लगाया जाए तो यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट की तरह काम करता है और त्वचा के इन्फेक्शन को बहुत जल्दी सुखा देता है। यहाँ तक कि पुराने से पुराने चर्म रोग में भी इसके दानों का लेप जादुई असर दिखाता है। इससे यह साबित होता है कि यह कचरी कुष्ठ रोग की दवा है और डायबिटीज शुगर भी एक तरह से कुष्ठ रोग है। दोस्तों, पुराने जमाने में डायबिटीज शुगर नाम की कोई बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि शुगर जांच करने की कोई मशीन, कोई जरिया हमारे पास नहीं था। तो धीरे धीरे जब शुगर बढ़ जाता था तो हाथ पैर सराहने लगते थे। जब हाथ पैर सराहने लगते थे तो सरच कर कट के अपने आप गिरने लगते थे। दोस्तों, शुगर पेशेंट को जिस हिस्से में जख्म हो जाता था पुराने जमाने में तो वह हिस्सा सरहने लगता था और सरचकर उसमें कीड़े पड़ने लगते थे, जिसे देखने वाले लोग कोढ़ रोग कहते थे। तो जो पिछले जमाने का कोढ़ रोग है अब वही शुगर रोग है। एक्चुअली शुगर ही कोढ़ रोग है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, और तो आप यह भी जान लीजिए कि शुगर रोग में होता यह है कि शरीर का पूरा खून जो है वो मीठा हो जाता है, यानी खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने की वजह से त्वचा रोग होने लगते हैं। और दोस्तों, त्वचा रोग त्वचा को नष्ट करता है, नई त्वचा को खराब करता है। जरा सी खाज खुजली होने पर अगर हम उस त्वचा को जोर से खुजला देते हैं तो वहां फोड़ा फूंसी हो जाता है और फोड़े फूंसी होने के बाद उस जगह की त्वचा सराहने गलने लगती है। तो उसी को गलित कुष्ठ रोग कहते थे, यानी कोढ़ रोग। तो दोस्तों, जो पिछले जमाने का कोढ़ रोग है अब वह रोग को शुगर रोग नाम से परिवर्तित हो चुका है। ये बात कोई जानता नहीं है, या फिर जानते हैं तो बताते नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जड्डी बूटी जिसे कचरा कहते हैं, यही कचरे जैसी बीमारी को ठीक करने वाली जड्डी बूटी है, यानी कोढ़ रोग को ठीक करने वाली ये जड्डी बूटी है। अगर किसी का शुगर का घाव है और वह घाव भर नहीं रहा है तो इस कचरा यानी कचरी को पकाकर और इसका काढ़ा बनाकर उस काढ़े से शुगर रोगी अपने घाव को धोए तो उसका घाव बिल्कुल कुछ दिनों के अंदर सूखने लगेगा। इतना फायदेमंद होता है ये पौधा। दोस्तों, अगर किसी को अधिक शुगर है तो इसके काढ़े में नींबू मिलाकर सेवन करें, शहद ना मिलाएं। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ कुष्ठ रोग या शुगर रोग को ही दूर करता है, इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक होने की वजह से और विटामिन B1 होने की वजह से यह दिमाग को भी ताकत देता है, पेट को भी साफ करता है, पेट के अंदर होने वाली एसिडिटी और कब्ज को भी दूर करता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो ऊपरी हिस्सा आप जो देख रहे हो, ये जो कचरी का ऊपरी हिस्सा है, ये फाइबर का हिस्सा है। ये फाइबर पाचन क्रिया को मजबूत करता है और पेट को साफ करता है। ये बहुत ही अद्भुत, चमत्कारी और आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन इसे लोग जानते नहीं हैं और ना ही पहचानते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और बड्ढे बड्ढे डॉक्टर के पास जाकर लाखों रुपए गवा देते हैं, लेकिन इस मामूली जड्डी बूटी का इस्तेमाल करके अपने लाखों रुपए बचा नहीं पाते हैं। दोस्तों, यह कचहरी एक बेलनुमा पौधा होता है जो कि जमीन में फैलकर होता है और इसके पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं, देख लीजिए, लेकिन यह फल बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे इंद्राणी यानी कचहरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने जाना कि इस फल के अंदर भरपूर मात्रा में प्राकृतिक कैल्शियम और चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारी हड्डियों के लिए एक वरदान है। उम्र बढ़ने के साथ जब घुटनों की ग्रीस या कार्टिलेज कम होने लगती है और जोड़ों में भयानक दर्द रहने लगता है तो कचरी का सूखा पाउडर हड्डियों को अंदरूनी ताकत देता है। इसके नियमित सेवन से वात दोष भी शांत होता है
और जिससे गठिया मतलब अर्थराइटिस और सूजन में बहुत आराम मिलता है। ये आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि आपको महंगे सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सब है फायदे हैं कचहरी के। मेरा तो आपको यही सुझाव है कि दोस्तों आपको भी इसका सेवन करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो और अगर मेरी जानकारी से आपको फायदा मिला हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।